गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम एक नाम। विचार करिए, बहुत रोया भिखारी। पत्नी ने कहा तू तो रोता ही रहेगा, जिंदगी भर का रोतड़ा आदमी, तू नहीं सुधर सकता है। पत्नी गई, जाकर के जैसे ही झोली पलटी एक परात में, कि देखो इतना सारा चावल आया है, जैसे ही पलटी क्या देखती है, नाच गई खुशी से। 3 दाने सोने के हैं। पूरी झोली में कितने दाने? अरे उसने कहा अपना तो कल्याण हो गया। बोले क्या कल्याण हो गया पागल, 3 दाने कम हैं, भिखारी को राजा को दे दिए। अरे बोले छोड़ो, ये 3 दाने सोने के हो गए। अब तो भिखारी छाती पीट पीट करके रोया, सिर पीट पीट करके रोया। समझ गए क्या? ऐसी बातें तुमको डायरेक्ट समझ में आती है। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी कथा सुना रहे हो। अब तो इतना रोया, सिर पीट पीट करके रोया। पत्नी ने कहा कि पागल अब क्यों रो रहा है? बोले अब इसलिए रो रहा हूं कि मति मेरी कैसी भ्रष्ट हो गई थी। 3 दाने दिए तो 3 सोने के हुए, पूरी मुट्ठी दे देता तो पूरी झोली मेरी सोने की हो गई होती है। पूरी झोली सोने की, सोने ही सोना हो जाता। कहां मेरी मति मारी गई, मिला तो रोया और गया तो ऐसा तो नहीं करना है ना। जिनेंद्र भगवान के कुल में वंश में पैदा हुए हैं। हमारे यहां तो वो है कि तीर्थंकर जोड़ते हैं तो इतना जोड़ते हैं, इतना जोड़ते हैं, इतना जोड़ते हैं कि पूरा ब्रह्मांड में इतनी दौलत नहीं होगी जो तीर्थंकरों के चरणों में पड़ी रहा करती है। और हमारे तीर्थंकर जब छोड़ते हैं छोड़ते हैं छोड़ते हैं छोड़ते हैं छोड़ते हैं तो इतना छोड़ते हैं, इतना छोड़ते, इतना छोड़ते, इतना छोड़ते हैं कि तन पर एक धागा भी अपने पास नहीं रखा करते। जोड़ना और छोड़ना ये तीर्थंकरों की विशेषता होती है। ऐसे भगवान के वंश में हम पैदा हुए। ऐसा मत करना रे घर जाके कि फिर रो 10 कई क्यों किया। हम नहीं जानते कब सोना बन जाए, कोई भरोसा नहीं है, ध्यान रखना। और यहां वो सोने की बात नहीं कर रहे, वो सोना तो बेकार है, काय का सोना। 2 ही चीजों से तो आदमी परेशान है, सोना बच्चे भी परेशान है, काय से? सोना। बूढ़ा काय से परेशान है? सोना। बहुएं काय से परेशान है? एक सोना और एक सोना। इसके अलावा वो परेशानी का कारण क्या है? ध्यान रखिए, यहां से कुछ मिले या नहीं मिले, भगवान की भक्ति करके जाओगे, अर्घ चढ़ा करके जाओगे, 3 दाने सोने के हो या ना हो, 3 दाने सोने से भी ज्यादा कीमती हीरे मोती के वो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इसे यहां से लेकर के जाइए तो जीवन तुम्हारा सार्थक होगा। चलिए अब अर्घ चढ़ाएंगे। चलो। हाँ, वंदना करने से, भाव वंदना करने से करोड़ों उपास का फल मिल जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? इतने इतने मुनि मोक्ष गए, उनको नमस्कार करो, उपासों का फल मिलता है। कैसे मिल जाता होगा? ऐसा तो नहीं है कि तुमको गप लग रही हो कि हाँ बड़ा चढ़ा के लिख दिया शिखर जी में भीड़ करने के लिए। ऐसा नहीं है। देखो 4 प्रकार के पक्षी होते हैं और त्रियंश होते हैं। एक कैसे कैसे देखो भावनाओं का, विचारों का संप्रेषण होता है, कैसे इनका फल प्राप्त होता है। एक होती है कछुवी, कछुआ की पत्नी कछुवी। वो रेत में अंडा देती। कहां देती है? रेत में अंडा देती है, लेकिन वो क्या करती है, अंडे के पास जाती नहीं है। अंडा दे दिया उसने, फिर वो घूमती रहती। लेकिन घूमते घूमते वो क्या करती है, अंडे का ध्यान रखती है मेंटली। समझ में आया? तो उसको अंडे का स्मरण करने से, वो दूर घूम रही है, अंडा यहां है, स्मरण करने से वो तरंगे उसके मस्तिष्क से निकलती हैं कि अंडे में से बच्चा पैदा हो जाता है। ये
साइंस है, देखो कहीं भी घूमे ध्यान वहां रखती है तो अंडे में से बच्चा वृद्धि को प्राप्त होता है और अंडे में से बच्चा पैदा हो जाता है। एक होती है मछली, वो अंडा कहां देती है? पानी में। पानी में कहां देती है? किनारे पर, बीच नदी में नहीं देती। कहां देती है? किनारे पर आकर अंडा देती है। क्या करती है वो केवल उस अंडे से दूर रहती है, अपनी निगाह उस पर रखती है। क्या रखती है? तो उसकी आंखों से वो रेंज निकलती है कि उस अंडे में से मछली के बच्चे पैदा हो जाते हैं। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? एक होती है मोरनी, जब वो अंडा देती है तो ना तो देखती है और ना स्मरण करती है। वो क्या करती है? अंडे के ऊपर जाकर अंडा सेती है, उसकी हीट से, उसकी गर्मी से अंडे में से बच्चा पैदा होता है। विचार कर, ये चीजें तुमको मालूम। एक होती टिटहरी, वो चिल्लाती ना हो, टी 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 चिल्लाती रहती है। वो अंडा नीचे देती है, ऊपर आवाज करती है। समझ में आ? घूमती रहेगी चारों तरफ, टी 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 करती रहेगी। उसकी आवाज से अंडे में क्या पैदा होते हैं? बच्चे। मछली के काय से पैदा हुए? आंख की रोशनी से। कछुए के काय से पैदा हुए? मेंटली, विचार से। समझ में आया? मोरनी के कैसे पैदा हुए? स्पर्श करने से। और टिटहरी के कैसे पैदा हुए? शब्द सुनने से। तो देखो जो शब्द है ना, ये भी हमारे उस, जब एक कछुई के स्मरण, विचार, चिंतन अंडे तक पहुंचता है, जब मछली की दृष्टि की रोशनी अंडे तक पहुंचती है, जब स्पर्श मोरनी का अंडे तक पहुंचता है, विचार करिए टिटहरी के शब्द पहुंचते हैं, तो अपन भक्ति में कर क्या रहे हैं? अपन अपने शब्दों को गा करके भगवान तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अपनी आंखों से भगवान को देख करके दृष्टि के हम तरंगों को निकाल रहे हैं। हम आंख बंद करके समय शिखर का कछुई की तरह स्मरण कर रहे हैं और हम लोग भगवान के अभिषेक करके उनके चरण छूकर मोरनी की तरह उनका स्पर्श कर रहे हैं। जब अंडों में बच्चे पैदा हो जाते हैं तो हम तो एक एक चीज से बच्चा पैदा होता, हम तो चारों चीज कर रहे कि नहीं? भगवान के, महाराज के चरण छू रहे हैं, स्पर्श दीक्षा। समझ में आ रहा? भगवान के दर्शन कर रहे हैं, दृष्टि दीक्षा। विचार करिए, भगवान का सुमरन कर रहे हैं, स्मरण दीक्षा। भगवान के लिए भजन गा रहे हैं, ये शब्द दीक्षा। जब एक एक चीज से एक एक अपने बच्चे को जन्म दे सकती है, तो फिर आप सोच लो, यहां बैठकर पूजन करने वालों, अपन तो चारों चीज कर रहे हैं। यदि अंडे में उनकी एक चीज से बच्चे का जन्म हो सकता है, तो फिर हमारे हृदय में भगवान का जन्म क्यों नहीं हो सकता है? हमारे हृदय में भी भगवान का जन्म हो जाएगा। बस सोच अच्छी रखो, इससे बड़ी पावर है, ये विचारों का संप्रेषण है। साइंस भी इसको मानता है। समझ में आ रहा? ये सब विचारों का संप्रेषण, उसी विचारों के संप्रेषण से, इस भाव से जाकर जो वहां पर पदम प्रभु भगवान की टोंक में नमस्कार करता है, किसको नमस्कार करता है? 7,700 मुनियों को नमस्कार करता है। बोलते हैं 32 करोड़ उपास का फल उसको प्राप्त हो जाया करता। तो ये सब साइंस है, ये सब मनोविज्ञान है, ये सब साइकोलॉजी है। इसके माध्यम से हम अपने भीतर सब कुछ कर रहे। ये क्या है? दीक्षा क्या है? साइकोलॉजी तो है। मेरा माइंड ही तो दीक्षा, नहीं तो मैं भी ऐसे ही बैठा होता। तुम्हारी मेंटलिटी बदल जाए, तुम भी इधर आके बैठ सकते हो। कोई दीक्षा लेना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। दिमाग बदलना है, बस थोड़ी सी खोपड़ी सनकी तो छूट गया, और क्या? फिर यहाँ आके बैठ जाओगे। अभी सनक नहीं रही, अभी पनप रही है खोपड़ी। समझ में आए? कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है दीक्षा। इच्छा क्या करना है? बोले एक बात बताओ, मैं मनुष्य हूं, तुम लोग क्या हो? बोलो। डाउट है तो मत बोलो। क्या तुम लोग मनुष्य हो या नहीं? मनुष्य भाव में हो या नहीं? हो ना? तो हमारा तुम्हारा भाव एक सा है कि नहीं? मेरा जन्म भारत में हुआ, तुम्हारा? बोलो। तो मेरा भी भरत क्षेत्र में, तुम्हारा भी भरत क्षेत्र में, हम दोनों का क्षेत्र एक सा है कि नहीं? बोलो। द्रव्य
मैं मनुष्य हूं, पंचेंद्रिय हूं, आप भी हैं, हमारा मैं एक आत्मा हूं, आप सब क्या है? बोलो आत्मा। कौन बोला हम परमात्मा हैं? आत्मा हो ना तुम लोग, मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा, हमारा तुम्हारा द्रव्य एक सा है, हमारा तुम्हारा क्षेत्र एक सा है। काल, मैं पंचम काल में पैदा हुआ, तुम कौन से काल में पैदा हुए? बोलो। चौथे काल की कोई मूर्ति बैठी हो तो बताओ कि हम चतुर्थ काल में पैदा हुए थे महाराज, अभी तक ऊपर नहीं गए। समझ में आ रहा? हमारा तुम्हारा द्रव्य एक सा, हमारा तुम्हारा क्षेत्र एक सा, हमारा तुम्हारा काल एक सा। जिस काल में मैं पैदा उसमें तुम हुए, हमारा तुम्हारा भव एक सा। मैं भी मनुष्य भाव में, तुम भी मनुष्य भाव में, किसमें फर्क पड़ गया? किसमें पड़ गया? क्षेत्र एक सा, द्रव्य एक सा, काल एक सा, भव एक सा, भावों में फर्क पड़ गया। किसमें? मेरे भाव अलग हैं और तुम्हारे भाव अलग हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूं, जितने भी यहां पर श्रावक श्राविकाएं बैठे हैं, थोड़े से भाव बदल लो। क्या बदलना है? द्रव्य नहीं बदलना, काल नहीं बदलना, क्षेत्र नहीं बदलना, भाव नहीं बदल, क्या बदलना है? भाव बदल लो। तो क्यों हम लोग इतना सा संग लेके घूमे? इतने बड़े महाराज और इतनी सारी माताजी है हमारे साथ। भाव बदलना है, केवल भाव बदले कि भव बदले। भवों का परिवर्तन कैसे होता है? जिसके बदले भाव उसका भव बदल जाएगा, जिसकी मति बदली उसकी गति बदल जाएगी। क्या बदलना है? मति बदलना है ना। मति सही हो गई तो क्या बन जाओगे? तुम्हारी गति। अच्छा, अभी तुम्हारी मति गड़बड़ है ना? अब बुरा लग रहा होगा हमको, कह रहे खोटी मति के तुम लोग, है ना? ध्यान रखिए, मति सुधार लो, गति अपने आप सुधर जाएगी। तो फिर कब तक इंतजार करें विमल जी? दिवाली तक मति सुधरेगी? बोलो। सुरेश, अजित सब बैठे हैं, दिवाली तक सुधर जाएगी। तो 96 लाख उपास का फल प्राप्त होता है। किसकी? चंदा प्रभु। अपन पहुंच तो नहीं पा रहे हैं सम्मेद शिखर में, लेकिन भाव वंदना यहां से करते हैं तो कुछ तो डिस्काउंट अपने को 50% तो मिलेगा ना, जीरो ही थोड़ी हो जाएगा, कुछ तो बढ़ेगा। और ध्यान रखना, वहां जाके भी भाव से वंदना नहीं की तो फल नहीं मिलता है, और यहां बैठकर भाव से प्रणाम किए तो शिखर जी का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। ये भावनाओं का खेल है ना। एक आदमी गया, पिक्चर देख रहा है बैठ करके, एक दोस्त गया, वो भगवान के मंदिर में गया, पिक्चर देख रहा है, वो क्या सोच रहा है? यार मैं कहां पिक्चर में आकर के फंस गया फालतू की चीजों में। वो कैसा भगवान का भजन कर रहा होगा, उसका उद्धार और कल्याण हो रहा होगा। और यहाँ जो मंदिर में बैठा वो सोच रहा है यार मर गए, रोज रोज पूजा कर करके वो ऐश कर रहा होगा, पिक्चरों में बैठकर आनंद मना रहा होगा। अब बताइए कौन मंदिर में है और कौन टाकिज में है? ध्यान रखना, जो टाकिज में बैठ के भगवान का ध्यान कर रहा है वो भगवान के मंदिर में है, और जो मंदिर में होके टाकिज का ध्यान कर रहा है वो भगवान के मंदिर में नहीं, टाकिज में बैठा हुआ। यहां बैठ के चप्पलों का ध्यान करो। आज भीड़ बहुत है ना, बहुत से लोग आए, कई का दिमाग मेरी चप्पल नहीं पहन जाए, चप्पल नहीं पहन जाए। एक माला फेर रही थी, नमो अरियंताड़म नमो सिद्धाणम, नमो अरियंताड़म नमो सिद्धाणम, फटाफट माला फेरे जा रहे। मन में आया यार चप्पल तो बाहर ही रखी है, लोग ज्यादा हैं, आज बंबई से आ गए यहाँ वहां से। अब वो क्या करे? नमो अरियंताड़म नमो सिद्धाणम, नमो अरियंताड़म नमो सिद्धाणम, दिमाग चल रहा जूता चप्पल जूता चप्पल जूता चप्पल जूता चप्पल, नमोकार भूल गई, जूता चप्पल रटने लगी। ध्यान रखिए, ऐसे व्यक्ति भले माला हाथ में ले लें, लेकिन हम तो कहेंगे वो चप्पल की दुकान में ही बैठा है, वो भगवान की भक्ति में नहीं बैठ। हम शिखर जी भले नहीं गए हों, लेकिन यहां बैठकर भी शिखर जी का पुण्य हम अर्जित कर सकते अपनी भावनाओं के साथ। ध्यान रखना, ताली बजाने का बड़ा महत्व है। इतने इतने अहिंसक कब से बन गए कि अरे यार हम नहीं बजाएंगे, मच्छर अच्छर मर गया तो है? अभी तो कुछ है ही नहीं यहाँ मच्छर अच्छर, अभी काय का डर है? इतने अहिंसक कब से बन गए?
कि हम तो भाई ताली भी नहीं बजा सकते, हिंसा होती है। अरे पागलो, ध्यान रखना, ताली बजाने का बहुत महत्व है। मालूम है क्या महत्व है ताली बजाने का? जब एक मुनिराज जंगल से गुजर रहे थे तो एक व्यक्ति ने उन्हें देख करके थूक दिया। ये कैसे मैले कुचैले महाराज जा रहे हैं, नंगे धड़ंग, इनका क्या स्वरूप है? उसने उनकी निंदा की, उनकी बुराई की। मालूम है उसके साथ 700 दोस्त थे। जैसे ही उसने बुराई की, निंदा की, मुनि को देख करके थूका, 700 लोगों ने ताली बजा दी, मजे ले लिए। मालूम है क्या हुआ फिर उसका? 700 लोग और वो आदमी जिसने मुनि की निंदा की थी कोढ़ी बना। क्या बने? कोढ़ी बने। कौन? श्रीपाल। पिछले जन्म में जंगल में मुनि का मजाक बनाया, मुनि का उपहास किया, मुनि की निंदा की, और 700 लोगों ने निंदा नहीं की थी, क्या की थी? ताली बजाई थी, अनुमोदना कर दी थी। कृतकारित अनुमोदना का एक ही फल हुआ करता है। श्रीपाल भी कोढ़ी होते हैं और 700 लोग भी कोढ़ी हो जाते हैं। अब बताइए ताली बजाने का कितना महत्व है। एक के चक्कर में 700 कोढ़ी हो गए। अब यहां मैं पूजा करा रहा हूं, आप सब कर रहे हैं, यहां ताली बजाओ तो एक के चक्कर में तुम सबको भी मोक्ष की प्राप्ति होगी, निर्वाण की प्राप्ति होगी। अशुभ में क्यों बजाना? शुभ में बजाओ, शुभ में एक साथ हो जाओ। शुभ में ये भक्त अर्घ चढ़ा रहे हैं, इन महाराज अर्घ बना बता रहे हैं, तुम ऐसे बैठे हो मरे से, कैसे बैठे हो आलस में, तुमसे स्वाहा कही न जाए। अस्पताल में आए हो क्या? ऐसे ही लग रहा कि यदि अस्पताल में आए तो फिर हम भोजनशाला में बोल देते कि आज दलिया बनाना बस, क्योंकि अस्पताल में नहीं बैठे हो। अभी तो ऐसे ही लग रहा अस्पताल में आकर बैठ गए। ऐसा नहीं, भगवान की भक्ति चल रही है, हम अस्पताल में नहीं हैं, हम तो जय जयकार करते हुए आकाश पाताल को एक करने वाले लोग हैं, भगवान की भक्ति करने वाले लोग हैं। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता।